स्वागत है सभी का। बुक शुरू करने से पहले बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में शुरू करते हैं। ये बुक यू कैन हील योर लाइफ। यहाँ तक हमने पढ़ी थी। 9 चैप्टर चल रहा है, दैनिक कार्य। उसमें ऑथर बता रही थी कि कैसे सीखना है और किस प्रकार से अपने आप से बातें करनी है और किस प्रकार पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने काम पूरे कराने हैं। 1 मिनट। तो ऑथर ने अपना एग्जाम्पल दिया था कि उसको कार की जरूरत थी और मकान की जरूरत थी। किस प्रकार उसने पॉजिटिव सोचकर 3 महीने तक इतनी धैर्यता रखी और वो पूरे उनके काम हो गए। तो आगे का पढ़ते हैं। अभ्यास। ये जो बुक है, जो मतलब पेपर वाली बुक है, उसमें 104 पेज है, चैप्टर 9। और आपके में चैप्टर 9 में कौन सा पेज होगा वो पता नहीं। अभ्यास। मैं स्वयं को प्यार करता हूँ। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ये पढ़ लिया था। ये भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ये भी पढ़ लिया था। परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप अपनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं। क्या विधि? मैं खुद को प्यार करता हूँ और सीमाओं में विश्वास ना करें कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप बस जो चाहते हैं उसको एफर्मेशन के रूप में बोले। नए का दावा करें। अपने आप को वह चीज करते या होते या पाते सोचे या कल्पना करें जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक कि ये मुझे मिल गई है। सभी विवरण भरे, महसूस करें, देखें, चखें, स्पर्श करें और सुने। उस चीज को फील करना है। अपनी नई स्थिति पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। चाहे उनकी प्रतिक्रियाएं जो भी हो, कहें कि आपके लिए सब ठीक है। कोई आता है, आपसे बोलता है आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, बहुत परेशानी है। आप जो बोल रहे हैं आप उनको तो ठीक नहीं कर सकते ना, मगर आप स्टेबल रहें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वह सब पढ़ें। ये हम कर रहे हैं ना। हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, मन कैसे कार्य करता है। आपके लिए काफी कुछ ज्ञान उपलब्ध है। यह पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। ऐसा नहीं है कि ये मंजिल है, ये एक कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें और हमें तो बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ है। लोगों को भिन्न रूप में यह सब कहते सुने। ग्रुप में अध्ययन करें जब तक आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। यह जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। ऐसा नहीं है रुक जाएगा। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं। सीख रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर उसे इस्तेमाल भी करना है और दूसरों को बताना भी है, जिससे आपका मन अपने आप सुन लेता है और आपका जीवन उतना ही उत्तम होगा। यह काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। तो क्या है? अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नई चीज जो चाहते हैं उसको महसूस करें, स्पर्श करें, विजुअलाइज करें, अपने आप को प्यार करें और एफर्मेशंस लें। अभी तक जो ऑथर बता रही है, पहले भी बताए थे, कुछ चीजों का त्याग करें, प्रतिज्ञाएं करें और लेट गो करें, छोड़ें, क्षमा भाव। अभी तक जो ऑथर बताती जा रही है।
परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनके अभ्यास करके आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे, यानी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मगर रिजल्ट्स आने के लिए धैर्यता चाहिए। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। क्या? अभी हम जैसे सोच रहे हैं कुछ चीज, वो हमको मिल जाना, किसी को याद करा वो फोन हो जाना, छोटी छोटी चीजें होना। जिन चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी। जिन चीजों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं, वे अपने आप चली जाएंगी। जिन चीजों और घटनाओं को आप चाहते हैं, वे अचानक आपके जीवन में कहीं से उभर आएंगी। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमारे मन से जो संकल्प निकल रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं एक नई सृष्टि की। जैसे एक बीज डाला आपने, तो पेड़ बनकर फल निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो पत्ता निकल रहा है, एक पत्ता, दो पत्ता, बढ़ता जा रहा है पेड़, और फिर उसके अंदर से फिर फल निकलना शुरू होगा। तो उस फल तक पहुंचने के बीच में जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया है, उतना टाइम तो लगेगा। तो आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी थी। ऑथर जो एकदम बुढ़ापे तक पहुंच गई थी, बूढ़ी उम्र भी थी, लेकिन खुद को यंग अनुभव करने लगी, जैसे मैं बिल्कुल बच्ची बन गई। बाबा के ज्ञान में होता है ना ऐसा, 1-2 साल 3 साल के होते तो हमें ऐसा लगता है जैसे बचपन लौट आया हमारा, यंग महसूस होने लगता है। ऐसा होता है आपको? और कोई बोलता भी है आपकी उम्र इतनी है मगर आप तो लगते नहीं हो इतने। वो खाली शरीर की बात नहीं है, वो मन की बात है। आपके अंदर वो पवित्रता झलकने लगती है आपके स्वरूप से। हाँ, ऐसा है जी दीदी, होता है ना ऐसा? हाँ जी जी होता है। तो आज मैं 10 वर्ष पहले के मुकाबले 10 वर्ष युवा दिखती हूँ, क्योंकि जो बुढ़ापा है ना, ये मन की स्थिति से होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो देवताएं होते हैं वो बूढ़े दिखते नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बुढ़ापा ऐसा होगा और ऐसे होंगे, हमारे बाल सफेद होंगे या ये होगा। वो बिल्कुल नई चीज है, ना कोई वहां पे व्यर्थ संकल्प है, ना ही वहां का भोजन ऐसा है, आत्मा एकदम शुद्ध है। तो बुढ़ापा ऐसा आता ही नहीं जैसे अब आता है। इसलिए अमर बोलते हैं उनको। अमर का मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं छोड़ते हैं, मरने जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो अपने अस्तित्व और आप जो करते हैं उसे पसंद करें। अपने आप और अपने जीवन पर हंसें, व्यंग से नहीं, खुशी से। और कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब अस्थाई है, अस्थाई। अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे, तो अभी इसे अलग प्रकार से क्यों ना करें? जब नया जन्म मिलेगा तब तो सब कुछ नया हो जाएगा ना, तो अभी से क्यों नहीं करें नयापन? तो बाबा के ज्ञान में सब कुछ नया कर रहे हैं ना हम पहले से ही। आप नॉर्मन कंजस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई ऑथर है, उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमारी से छुटकारा पाया। क्या करा? हंसी का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ी घातक बीमारी से छुटकारा पा लिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने मानसिक दृष्टिकोणों को नहीं बदला। क्या करा? हंसी से बीमारी से छुटकारा पाया, परंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने उन मानसिक दृष्टिकोणों को नहीं बदला
जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। एक से छूटा, दूसरी आ गई। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से भी हंसते हुए मुक्ति पा ली, बहुत हंस हंस कर, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर, डोपामिन एक हार्मोन होता है, और आजकल इसके ऊपर बहुत सारे वो कोर्सेज चल रहे हैं। डोपामिन, पता है किसी को डोपामिन के बारे में? क्या होता है उसमें? एक बता दो। जो डॉक्टर्स हैं, डोपामिन फील गुड हार्मोन है। जैसे आप टीवी देख रहे हो या आप भोजन कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए एक एडिक्शन बन जाता है, जिससे आपको खुशी मिल रही है। धीरे धीरे वो एडिक्शन एक सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है, फिर आपको कुछ नया चीज चाहिए और ज्यादा चाहिए उसका डोपामिन। अब वो खुशी नहीं दे रहा आपको, अब उससे अलग चाहिए आपको। जब वो डोपामिन क्रिएट होगा, जैसे ड्रग्स, हाँ, तो आपने थोड़ी से शुरुआत करी, आपको थोड़ी अच्छी लग रही थी वो, फिर वो थोड़ी अच्छी जो थी कि सैचुरेशन पॉइंट पर चली गई। अब आपको वो थोड़ी चीज जो थी वो आपको डोपामिन रिलीज नहीं कर रही, अब आपको ज्यादा डोज लेनी पड़ रही है, तब डोपामिन रिलीज हो रहा है। अब वो ज्यादा भी धीरे धीरे होते होते इतना हो गई कि अब उससे भी डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, फिर आप और ज्यादा लेना कोशिश कर रहे हो, तब थोड़ी सी डोपामिन रिलीज हो रही है। तो ये इसको कहते हैं एडिक्शन। इसी प्रकार से खाने पर भी आ जाता है। जो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, जैसे जो तनाव में रहते हैं, वो थोड़ा खाते थे, उन्होंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, जिससे उनको नींद आनी शुरू हो गई, और ज्यादा खाना, और ज्यादा खाना एक जैसे एक वो बन गया उनके लिए। तो ये डोपामिन रिलीज होती है। इनको कहते हैं हमें किसी चीज को ना आदत नहीं बनाना चाहिए, जो खराब आदत है। किसी को फिल्म देखने की, मूवी देखने की, सीरियल देखने की, एक देखते थे सीरियल, थोड़ा अच्छा लगता था, 2 देखने लगे, आदत बन गई, अब उससे मजा नहीं आ रहा। अब पूरा दिन टीवी देखते रहते, तब भी मजा नहीं आ रहा। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, आप उससे मजा ही नहीं आता, वो बन जाता है डिप्रेशन। डोपामिन रिलीज ही होना बंद हो गया। तो ये डोपामिन इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो हमें उन चीजों पर जाना नहीं है जो आर्टिफिशियल डोपामिन हमको रिलीज करा रहे हैं, हमें ओरिजिनल पर जाना है। ये खाना भी, ये जो बोलते हैं ना अनाज खाना, ये भी एक डोपामिन ही है। आपको शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम खाते जा रहे हैं बहुत समय से। नहीं खाते हैं तो अंदर, जिसको कहते हैं ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जबकि वो भोजन आपको कुछ देने वाला नहीं है। भोजन आपको चाहिए विटामिन का, मिनरल्स का, वो आपको स्वादिष्ट। विकारों में जाने का कारण भी यही होता है। राइट। अब वो इतना विकार में जाने लगते हैं लोग, उससे भी उनको खुशी नहीं मिलती, तो दूसरा कुछ ढूंढते हैं, जो आजकल स्थिति हो गई है। पहले थोड़े शांति दी, हाँ, जैसे दीदी पहले अभी भी कई लेडीज को शॉपिंग की कितनी वो होता है, शॉपिंग करती रहती हैं बिना सोचे समझे। फिर वो जैसे उस टाइम के लिए टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, फिर वो जब नहीं करती फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। हाँ, फिर वो तो भी एक तरह का शॉपिंग भी खुशी नहीं दे रही है ना उनको। हाँ जी, पहले देती टेम्परेरी सी दे। हाँ जी। तो वो चीज जैसे ही वो वापिस आती हैं, और जब वो लगता है कि ये खत्म हो गया, फिर वो उसी स्टेट में डिप्रेशन वाली में चली जाती हैं। हाँ, तो क्योंकि ये टेम्पररी था, हमने वो टेम्पररी उसको बाहरी हार्मोन लेने की कोशिश करी, उसको और बढ़ाया, फिर वो भी सैचुरेशन पॉइंट हो गया। ऐसी कितनी चीजों से हम सैचुरेट हो जाते हैं, जो बाहर वाले लोग हैं। अब उनको कुछ भी चीज खुशी नहीं देती है। खुशी के लिए कोई डांस करना शुरू करता है, कोई कुछ करना शुरू करता है, वो धीरे धीरे वो भी सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाता है, अब उससे भी खुशी नहीं मिलती है। तो क्या होता है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब खुशी चीज कोई दे ही नहीं रही है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहरी चीजों से हमने वो रिलीज करना शुरू करा। अब हमारा जो नेचुरल डोपामिन है वो है आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख। ये चीज ऐसी है, जितना बढ़ाओगे आपको आज थोड़ा अतीन्द्रिय सुख हुआ, कल ज्यादा बढ़ाओगे तो ये नेचुरल है। ये अतीन्द्रिय सुख, खुशी, शांति,
ये सब आपको आंतरिक खुशी बढ़ावा देंगी, शक्ति भरेंगी आपके अंदर। और जो बाहरी रूप से लेंगे, जो देहधारी चीजों से लेंगे, वो डिप्लीट करेंगे। तो वही बता रहे हैं। दूसरी बीमारी, अब वो खुशी जो थी, वो हंसी जो थी, वो जबरदस्ती वाली हंसी थी। उसने हंस हंस के एक बीमारी को ठीक कर लिया, कुछ देख देख के चीजों को। अब वो संकल्पों को ठीक नहीं करा, दूसरी बीमारी आ गई। दूसरी को भी हंस के ठीक कर लिया, लेकिन जड़ से तो ठीक नहीं करा ना। आप कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं। मतलब ये एक तरीका हो सकता है अगर ज्ञान युक्त तरीके से यूज करा जाए तो, जिसको बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। उन सभी को आजमाएं और फिर इसका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। और ये सारी नेचुरल चीजें हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। हाँ, जिसको बाबा कहते हैं धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड। इससे और भी अच्छी बातें होंगी। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें ना तो सुने ना ही टेलीविजन पर देखें। खबरें केवल विपदाओं की एक सूची होती है। खबरें क्या हैं? केवल विपदाओं की एक सूची होती है और आप उन्हें अपने स्वप्नों तक नहीं ले जाना चाहोगे। और सोते सोते आपने खबरें देखते देखते, जो 95% लोग करते हैं, खाना खाएंगे, टीवी चलाएंगे और साथ साथ टीवी भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है, न्यूज भी चल रही है। सोते सोते भी सब कुछ हो रहा है और सोते सोते टीवी चलता चला जाता है, दूसरा टीवी बंद करके जाता है। तो क्या किया? एक केवल हाँ बोलते हैं तो सुनते नहीं, क्योंकि वो उनको क्या दे रहा है? वो भी डोपामिन दे रहा है, आनंद आ रहा है उसमें। खाते हुए आनंद नहीं आ रहा। क्या सोचे हम? सोचने को कुछ है ही नहीं, अपनी थिंकिंग बंद हो गई है। तो बाहर की थिंकिंग लेकर उसको चला रहे हैं। कुछ ना कुछ चाहिए हर समय, कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसा हम ब्राह्मणों का नहीं होना चाहिए। हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमें सुनने को चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ने को चाहिए। वो बात अलग है, हम बिजी रहने के लिए करते हैं, मगर अपनी थिंकिंग चलनी बंद हो जाती है अगर सारा समय आप कुछ सुनते रहें, बोलते रहें। तो आप उन्हें अपने स्वप्नों तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। हाँ, वो वाली चीज अगर स्वप्न में आ गई तो वो बिजी हो गया मन स्वप्न में। मगर स्वप्न में कितनी चीजें सफाई, कितनी चीजें हीलिंग होती हैं। अगर मस्तिष्क खाली है तो वो हील का काम करेगा, हीलिंग देगा। नहीं तो वो अंदर में जो बातें घुस गई उन पर वो सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगेगा। हीलिंग होगी कैसे? अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। कौन सा उत्तर? ये स्वप्न की बात हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग रात को करते करते कोई क्वेश्चन है आपके जीवन का, वो मन से पूछते हुए कि मुझे है मेरे अंतर्मन, तुम इसका उत्तर दो, क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं चक्र घुमाते घुमाते सो जाओ, व्यक्त मुरली पढ़ते पढ़ते सो जाओ। तो दुनिया वाले लोग जो सबकॉन्शियस माइंड का बताते हैं कि कोई आपको क्वेश्चन है, कोई चीज ठीक करानी है, तो आप मन को बोलकर और सोचते सोचते वो सो जाओ, तो आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वो अंदर से निकालेगा ना अंतर मन में समाई हुई बात को। तो ये स्लीपिंग टेक्निक भी है एक। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। मैं बोलूं 1 मिनट? हाँ, बोलिए। ये मुझे आत्मा ने आपसे पहले भी पूछा था। मेरे साथ ऐसा होता है कि सोने वाला मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे लौकिक बेटी को सुलाते हुए मुझे पता ही नहीं लगता कब मुझे नींद आ जाती है। कभी 12:30 बजते हैं, कभी 1 बजता है। मुझे कितना भी मैं प्लानिंग करूं पर वो फिर तो उसको ना आप अपनी जो वो कमजोरी है उसको आप अपनी शक्ति बना लीजिए।
कैसे बनाएंगे? इनफैक्ट एक दो बार तो किसी बहन के साथ ऐसा होता था हमारे सेंटर में, उनका घर का रूटीन ऐसा था, तो वो अमृत वेला करके सोती थी 1:30-2 बजे। तो इवन आई ट्राइड दिस ऑल्सो, पर वो 1 बजे तक मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता नहीं लगता। हाँ, मैं सोचा कि उसको सुला के अमृत वेला करके सो, पता ही नहीं लगता वो टाइम कहाँ जाता है। कई बार मैं पहले सो जाती हूँ, वो बाद में सोती है। नहीं समझ गए। तो उसके लिए ना आप देखो 2 चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जो आपकी लौकिक बेटी की कमजोरी है उसको आप अपनी शक्ति बना सकते हो। कैसे? आप उसको सुलाते हो, जो लोरी या जो कहानी या जो आप बात करते होगे उससे वो एफर्मेशंस के रूप में करो। हाँ दीदी, ये स्टार्ट किया है एक्चुअली, क्योंकि घर में उस थोड़ा सा माहौल ऐसा है, तो वो बहुत ज्यादा लो इंफीरियर सा फील करती थी कि मैं बहुत बुरी हूँ, ऐसी हूँ, मुझसे सब होता रहता है। तो उसको भी स्टार्ट करवाए हैं एफर्मेशंस रात को लिखना। तो आप उससे ना बच्चों की बुक्स भी आती है, वो खरीद के उसमें लिखवाया है। वो तो आप करते हो, लेकिन जैसे आप कह रहे हो ना आप उसको सुलाने में, तो आप उसको बोलने में आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, ये उसको एक गीत की तरह बना दो। आप एक गीत लिख दो, आप 8-10 लाइनों को ना एक गीत बना दो, और गीत को कविता की तरह बोलो। जैसे एक गीत नहीं है, सफलता ही सफलता है मेरे हर कदम में, कुछ गीत ऐसे बने हुए हैं, रमेश भाई के हैं। तो वो उसको आप सिंगिंग की तरह, एक पोएम की तरह सुनाओ कि आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। बच्चे गाते नहीं है, माताएं उसके लिए गाती हैं बच्चों को लोरी सुनाने के लिए। तो उसके एफर्मेशंस के लिए उसके गीत बना दो। आप तो बहुत सुंदर परी हो, आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत अच्छा गाती हो, जो जो उसके लिए हो सकता है उसको सुनाओ, बार बार रिपीट करो। और उसमें ये भी ऐड कर दो, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, आप 10 बजे तक सो जाती ये हो। सब ये सब ये सब शुरू किया है थोड़ा, मतलब 50% तो हो रहा है। हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो कभी कभी ऐसा करती हूँ तो वो सो भी जाती है। हाँ, क्योंकि ये रिपीट करना थोड़ा मन को शांत कर देता है ना, फिर सो भी जाते हैं। तो वो सुनने में आपका जो वॉइस उसके कानों में जाएगी ना, तो वो उसको सुला भी देगी। वो खुद ही रिपीट कर लेती है, उसको बोलो तो। क्योंकि आजकल उसका थोड़ा ऐसा चल रहा था कि वो बहुत नॉटी है ना, तो घर में डांट बहुत खाती है। तो डांट खाकर उसको ऐसा लगने लगा कि मैं बुरी हूँ, मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकती। वो उस हिसाब से तो उसको स्टार्ट करवाए रात को। तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट में, मतलब बहुत ज्यादा गिल्ट में आ गई, तो रोती थी। तो क्योंकि वो उसकी कुछ हैबिट्स हैं जो वो छोड़ नहीं पा रही, तो उसको फिर मैंने अफर्मेशंस रात को बुलवाना और लिखवाना शुरू किया है। तो बहुत जैसे जब से आपने ये बुक स्टार्ट करी है ना। हाँ, पर थोड़ा पेरेंट्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए। हाँ, तो ये अफर्मेशंस दो। जो गिल्टी वो फील कर रही है ना, उसको बोलो मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, कोई कुछ भी कह दे मैं तो बहुत शक्तिशाली, मैं तो इसके समान हूँ, मैं तो बिल्कुल शांत रहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कह दे मैं तो खुश रहती हूँ। ऐसे गीत उसके बना दो। हाँ, तो सोते सोते वो उसके मन में जाएगा, तो वही उसके बिहेवियर में भी आने लगेगा। ये थोड़ा मुझ आत्मा का भी वाइब्रेशंस उसमें गए हैं, क्योंकि मैं भी पास्ट के वजह से बहुत ज्यादा, मतलब 2-4 सालों से बहुत गिल्ट में रही हूँ। इनफैक्ट जब से आपने बुक स्टार्ट की है तब से मुझे हेल्प मिली है, तो मुझे लगता है मेरा भी उस पर ट्रांसफर हुआ है। भले उसे कुछ बोलती नहीं हूँ, पर जाता तो है। हाँ, तो उसको भी ना आप निकाल दो कि जो जो ऐसे एफर्मेशन खुद को भी दो, और ऐसे मन में सोचो कि जो कुछ भी मेरे द्वारा इसमें गया है ना, उसकी भ्रिकुटी से वही दिखाते ना चेन्स निकल रही है, जो मेरे द्वारा उसको संकल्प गए हैं वो मैं देख रही हूँ चेन्स के रूप में। वो सारे थॉट्स, वो सारी नेगेटिविटी उससे बाहर निकल रही है। ये आप अपने लिए कर सकते हो। तो वो उस तरह से भी देख सकते हो, सारी निकल रही है। अमृत वेला कर सकते हो 5 मिनट, जो कराते थे ना एक बार। आवाज आ रही है क्या? आ रही है। कोई बार बार ना कॉल कर रहा था, तो वो कॉल लेना पड़ा। वो बहुत बार कॉल आ रहा था, उसमें बंद हो गई तो अभी आ रही। ठीक है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, ये सिर्फ एफर्मेशंस दीजिए, और आप उनके लिए भी, जो पेरेंट्स बोलते हैं ना
उनको आप अपने लिए अफर्मेशन दीजिए। जैसे आप एक तो बेटी को दे रहे हो, वो आप सुना रहे हो, एक आप अपने लिए करिए कि ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये मेरे लिए और लौकिक बेटी के लिए अच्छा ही अच्छा बोलती हैं, ये बहुत अच्छे हैं, और आई एम सॉरी, थैंक यू, लव यू, फॉरगिव मी, ये वाला जो 4 वाला सेंटेंस था, ये वाला भी आप उनके लिए करिए। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 10 मिनट के 3-4 प्रयोग करिए और आप 3-4 महीने में देखो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है दीदी। क्योंकि एक का दूसरे पर इफेक्ट हो रहा है ना। आप इधर से कर रहे हो, फिर उधर से इनपुट दे रहे हैं, वो कुछ इनपुट आपका जा रहा है, वो सारा बेटी एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि वो एकदम छोटी है, सबकॉन्शियस माइंड उसका ओपन है, तो चारों ओर से वो एक उसका कारण बन जा रही है। तो ये सब करने से ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ऑथर क्या कह रही थी, रात को सोने से पहले ना सोने टीवी वगैरह, स्वप्न में ना आने दें, शांति से सोने जाएं, भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी तथा खुशियों का ध्यान रख रही है। भरोसा रखें, जीवन की प्रक्रिया हमारे पक्ष में है, क्योंकि ये यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, ये सारी परमात्मा के द्वारा प्रवाहित हो रही हैं और परमात्मा हर आत्मा का अच्छा ही चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। रिसीव नहीं कर पाता वो बात अलग है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, सबके लिए परमात्मा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो भरोसा रखे, यूनिवर्स में सब कुछ आपके लिए अच्छा है, परिपूर्ण है। ये जो हर चैप्टर के पीछे जो एफर्मेशन दिए हैं ना, ये बहुत सहयोग करते हैं। अगर आप पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें हर चैप्टर के लास्ट में मैं खुद को संपूर्ण परिपूर्ण मानती हूँ, ये आप दोहरा सकते हो। ये सब स्वमान की ही तरह है। आप बाबा को और आत्मा उसमें लगा दो तो वो आपके लिए बन जाएगा। आप जो कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं। जोर ना डालें, जोर मतलब प्रेशर से ना करें। वह मनोरंजन हो सकता है, वह खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है, यह आपके ऊपर है ना। जैसे हमने कहा लोरी की तरह, एक पोएम की तरह, एक गीत की तरह गुनगुनाते रहो आपको, वो उसके लिए भी एक गीत बन जाए जो उसको पीछे से भी वो गाती रहे, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत प्यारी हूँ। अब इसमें कोई बोलता है उसको कि भाई ऐसे क्यों बोल रही है, तो उसको बोलो मन मन में गाए कि बाहर में ना किसी को सुनाई दे, रात को जब मेरे पास हो ना तब गाना आप ऐसा। और जब तक उसने रात को कराना शुरू किया है तो ये कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन मोस्टली शुरू किया है। गाने गीत के रूप में नहीं, बट ऐसे ही भूलवाती हूँ तो बोल लेती हूँ, क्योंकि वो लो फील करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब बोल के, तो उसे लगता है कि कुछ तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, तो शी फील्स गुड। हाँ, तो अपना राइट हैंड भी आप उसके ना हार्ट पर रख सकते हो और उसके दिल पर, जैसे आपके बस एक बार ये सोचकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे हाथों से शांति की किरणें इसमें सोल में जा रही हैं। आप कहीं भी उसके हाथ रख लो, सर पर, और लगे रखे रहो और बस सोचो, क्योंकि मदर जो होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे से, क्योंकि गर्भ में भी हमारा जो प्लेसेंटल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, अभी भी हमारा कनेक्शन रहता है, तो वो बहुत ज्यादा जाएगा आपका। अगर एक थॉट कर लिया तो उसको जाता रहेगा, उसको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो यदि आप ऐसा, यहाँ तक कि वह खेल हो सकता है, यह आपके ऊपर है, यहाँ तक कि क्षमा प्रदान करना और नाराजगी को छोड़ना, लेट गो यानी फॉरगिव यू, और सॉरी, थैंक यू, ये सब मनोरंजन हो सकता है। इसे भी आप गीत की तरह, आप उसमें हो ओपोनोपो लिख के निकालोगे ना यूट्यूब में, तो ये सॉन्ग की तरह भी मिलेंगे आपको। 1-1 घंटे का रिदमिक सॉन्ग है, आई एम सॉरी ऐसे करके, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ऐसे गाने बनाए हुए हैं इसके, जो आपको बोरिंग नहीं लगे, आप चलते चलते उनको गुनगुना सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर इसके रिदमिक सॉन्ग्स बने हुए हैं, तो उसको उस तरीके से आप कर सकते हो। तो वो आपके लिए एफर्मेशन का भी ऐसे बना सकते हो अपने लिए, और उसको अपना रिकॉर्ड करके भर लो आप
कभी आपका मन नहीं करे तो अपनी आवाज सुन लो, अपना अलार्म लगा लो, आप उसको अलार्म में फिट कर लो, जो आपको उठते ही पहला संकल्प वही सुनाई दे आपकी अपनी आवाज में, आई लव यू, आई लव यू। तो अपने लिए आप आई लव यू बोल रहे हो, वो उठते ही आपके कानों में आए। तो फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाइए। देखो पढ़ा नहीं था, ये अपने आप ही निकला था, अब वो आ रहा है। छोटा सा गीत बनाए जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को हल्का कर देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितना जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आती हूँ, यानी खुशी ले आती हूँ, ताकि उसको भारीपन ना अनुभव हो। हम जितना जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं उसे छोड़ना उतना ही आसान होगा। जैसे हंसी में टाल दें, कोई हंसी में टालते हैं ना बातें, अरे क्या हो गया ना, जाने दो, क्या हो गया, ये तो हंसी में, ऐसे तो बच्चे करते रहते हैं। छोटे बच्चों को कहते हैं चींटी हो गई, चींटी मर गई, तो बच्चे हंसी में टाल देते हैं। ऐसे अपनी जीवन की परिस्थितियों को भी ना हंसी में टालना शुरू करें। एक गीत भी है ना, हर खुश उड़ाता चला गया, वो कौन सा गीत है, धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ऐसे ही जाने दें। अगर आप नील सिमोन के किसी नाटक में मंच पर अपनी समस्याओं को देखते, कोई एक और होगा जिसको ऑथर ने रीड करा कि अगर आप अपनी समस्याओं को देखें तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बार बच्चों को अमृत वेला देखते हैं कि कैसे बच्चे हठ योग करके बैठे हैं, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई झुटके खा रहा है, कोई अपनी जैसे नीचे ही नीचे फ्लाइट घुमा रहा है, उड़ ही नहीं रही है उसकी फ्लाइट, तो कितना हंसी मजाक जैसा लगता है। अपने को देखो, मेरी क्या हालत होगी उस समय, मैं ऐसे ऐसे बैठे हुए झटके ले रही हूँ, और मैं खुद अपने आप को अगर देखूं तो हंसी आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चों को देखता हूँ मिक्की माउस की तरह दिखाई दे रहे हैं, डरपोक, तो बाबा ऊपर देख रहे हैं, बच्चे कितना डरे हुए हैं, तो मिक्की माउस जैसे लग रहे हैं। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज है। त्रासदी यानी कि मिस हैपनिंग्स, जो क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा, दीदी डर होता है, ट्रॉमास या कुछ ऐसे हो जाते हैं ना। जी। हाँ, दुर्घटना और कॉमेडी एक ही चीज है। एक दुर्घटना तो स्थूल में होती है, वो नहीं, कुछ ऐसी चीज जो आपके सामने हो जाती है, आपको लग रहा है परिस्थिति। कॉमेडी एक ही चीज है। बाबा कहते हैं ना, खेल खेल में देखो इस नाटक को, जो दुनिया का है उसे खेल समझो, खेल चल रहा है आपके आगे, आप उसको थोड़ी देर विजुअलाइज करो। ये नाटक कर रहा है, ये झाड़ू लगाने का इसको रोल मिला है, इसको तो बोलने का रोल मिला है, इसको गुस्सा करने का रोल मिला है, इसको विलियन का रोल मिला है। हाँ, मस्त राम बन के जिंदगी गुजार दे, और उनको भी ना एक्ट में देखो, इसको ये एक्टिंग मिली है, इसको आंखें बड़ी बड़ी करके हरा नीला पीला होके इसको ये वाला रोल मिला है। अब ये रोल कितना अच्छा बजा रहा है, ये वाला रोल, उसको ये वाला रोल मिला, ऐसे अपने रोल फिट कर दो। फिर उस चीज को आप अपने एफर्मेशन से चेंज करो। तो जब वो स्थिति है उसको वहां लगा दो। तो ऐसे कुछ कलाएं करनी पड़ेंगी। यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओहो, हम मनुष्य कितनी बेवकूफ हो सकते हैं। अपने कार्यकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हो वह करो, मजे कीजिए। मतलब अपनी लाइफ को मनोरंजन बनाना है, उसको भारी नहीं करना, माथा भारी नहीं करना। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। ये एक बेसिक और मास्टर स्ट्रोक है इस आत्मा का। ये हर जगह अपने को ये बोलती है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस जीवन की अनंतता में जहां तक मैं जी रही हूं सब कुछ संपूर्ण है, यानी कंप्लीट है और परिपूर्ण है। मेरे लिए सब कुछ भरपूर है। ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई कमी नहीं है। मैं रिसीव नहीं कर पा रही, वो अलग बात है। न रुपयों की कमी है, न भाग्य की कमी है, न संबंधों की कमी है।
मैं रिसीव नहीं कर पा रही क्योंकि दृष्टिकोण ब्रॉड नहीं किया है। ये थिंकिंग ब्रॉड करने से सब कुछ आपको मिलने लगेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि यूनिवर्स देने के लिए बैठा हुआ है और उस यूनिवर्स में हमने सबसे बड़ी शक्ति को पकड़ रखा है। हाँ, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल माइंड हमारे पास है, जिसके आदेश पर ये सारा कुछ चल रहा है, वो हमारे पास है, बीज हमारे हाथ में है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी है। अब ये लास्ट के एफर्मेशंस है, इसको खत्म करते हैं। मैं खुद को सहारा देता हूं, मैं खुद को सहारा देता हूं और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूं। कौन से सिद्धांत? ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस के सिद्धांत, कि ऐसा करेंगे तो काम होने लगेंगे। मैं उसे प्रबलित करता हूं जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूं, उसे और बढ़ाता हूं और बहुत खुशी से सीख रहा हूं। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है, ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूं, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है, अच्छा होगा नहीं, सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपने सभी कार्यों को पसंद करता हूं। मेरे जीवन की जीवंत, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति हूं। मैं जीवन की जीवंत यानी जीती जागती, प्रेममय, आनंदमय अभिव्यक्ति यानी मुझसे प्रेम प्रवाहित होता रहता है, आनंद प्रवाहित होता रहे। मैं जीता जागता उसका स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इसका मतलब ये है, कितना सुंदर मीनिंग है। जीती जागती मैं उसकी अभिव्यक्ति हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये एफर्मेशंस हैं। 9 चैप्टर में 9 प्रकार के एफर्मेशंस ऑथर ने दिए हैं। उसको अपना गीत बना लो रोज, और रोज इसको अलार्म में लगा दो। और ये किसी को प्रॉब्लम भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा बाबा शब्द या आत्मा का शब्द नहीं आ रहा। आप इसको लगा सकते हो, कोई सुनाई भी दे किसी को तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं बोलेंगे तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो ये चैप्टर 9 फिनिश होता है। चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से शुरू हो जाता है। अगर किसी ने पहले के नहीं सुने हैं तो 8 से शुरू कर सकते हैं, आप जल्दी पढ़ लोगे। जिन्होंने नहीं सुना हो तो 8 से शुरू करें, 9, और अब शुरू करेंगे कल से 10। ठीक है? तो इस तरह से हम पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए उनको एफर्मेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इन सब बातों को अंतर मन से स्वीकार कराते हैं। हे मेरे मन, तुझे अब सिर्फ अच्छा सोचना है और जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में ही सोचना है। जो नहीं चाहिए उसे रिजेक्ट कर दो। पुरानी बातों को छोड़ दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। और ग्रेटिट्यूड। ओम शांति।